हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आएगा आपको पसंद। तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक तो बनता है, हो सके तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो को और सीधा आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ SEO को लेके। तो अगर आपको पता नहीं है SEO है क्या, या फिर कैसे काम करता है, या फिर ये चीज़ की पूरी नाम क्या है, एक छोटी से एक बड़ी डिटेल, जितना भी डीप तक मैं जा सकता हूँ एक छोटी सी वीडियो में, उतना डीप तक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ दूंगा छोटा छोटा एग्जाम्पल, ताकि आप समझ सके प्रॉपरली कि SEO होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं SEO का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन वो होता है जो वेबसाइट की एक बेस कह सकते हैं आप, इंटरनेट की एक बेस, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। जो आप सर्च करेंगे उसका जवाब आपको मिलता है, जैसे कि है गूगल, याहू। तो मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही सर्च इंजिन्स की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ये काम कैसे करता है और इन चीज़ों से क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, तो बड़ी बड़ी यूट्यूब चैनल्स जो हैं, जिनकी अब 10 मिलियन होने वाला है, वो भी आपको सही से नहीं बताते हैं। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उनके साथ वाइट हैट, ब्लैक हैट, इन सब चीज़ों को ऐड कर देते हैं, लेकिन प्रॉपरली आपको गाइड नहीं करते हैं सर्च इंजन है क्या। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, इसको दो कैटेगरी में डिफ़ॉल्ट या फिर आप कह सकते हैं विभक्त किया गया है। सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑन पेज, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑफ पेज। यहाँ पे घोटा घाबला जो भी आप कहें, जो भी 2 नंबरी काम होता है वो ज़्यादातर ऑफ पेज होता है, और यहाँ पे सिक्योर जो होता है वो ऑन पेज होता है। आपको सुन के बहुत ही हैरानी हो सकती है कि यहाँ पे ऑफ पेज या ऑन पेज जो है, ऑफ पेज से मेरा मतलब ये नहीं है कि उस जगह पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, उस जगह पे भी इंटरनेट का कनेक्शन है। मैं इस बारे में रोशनी डालूंगा, लेकिन पहले आपको समझाना ज़रूरी है कि ऑन पेज क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन पेज के बारे में। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ तैयार की है, जैसे कि ये वीडियो मैंने तैयार की है और यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर मैंने ये वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, तो आपको पता कैसे चलेगा इस वीडियो के बारे में। मैं कोई शाहरुख खान या सलमान खान तो हूँ नहीं कि मेरी शक्ल देख के आप वीडियो को देख लोगे। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से यूट्यूब पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, और वहाँ पे टाइप करते हैं कि व्हाट इज़ द SEO का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे आप टाइप करते हैं। तो जब आप वहाँ पे टाइप करते हैं, तो वहाँ पे आपको सर्च रिज़ल्ट में बहुत सी चीज़ें ऊपर आती हुई दिखती हैं, या फिर दिखा दिया जाता है। आपको कुछ वीडियो सजेस्ट किया जाता है, कुछ आर्टिकल्स दिया जाता है पढ़ने के लिए। तो ये सब कैसे होता है, इसी का कमाल है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गूगल कह लीजिए या किसी भी और जो बड़ी बड़ी सर्च इंजिन हैं उनके बारे में बात कर लीजिए। फ़िलहाल इंडिया में तो गूगल का ही राज है, तो मैं गूगल की ही बात करता हूँ। यहाँ पे ये वीडियो जब मैंने तैयार कर लिया है, तब मैंने गूगल की जो यूट्यूब एप्लीकेशन है उसमें मैंने इसको अपलोड कर दिया है। जैसे ही मैंने अपलोड कर दिया, मैंने एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ टैग जो होता है वो मैंने लिखा। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन, टैग, टाइटल लिखा, तब वीडियो को एनालाइज करना स्टार्ट किया। गूगल की जो एनालाइजिंग सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हैं गूगल की जो प्रोसेसिंग है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ ने इस वीडियो को एनालाइज करना स्टार्ट किया। अब वो जो सामने वाला बंदा है वो तो कोई इंसान है नहीं, वो तो है एक रोबोट, या फिर आप कह सकते हैं एक मशीनी प्रोग्राम। तो वो आपकी वीडियो देख के नहीं समझने वाला है कि मैंने वीडियो में क्या कहा है। तो वो यहाँ पे देखता है मैंने टैग क्या लिखा, मैंने डिस्क्रिप्शन क्या भरा, और साथ ही साथ मैंने टाइटल पे क्या लिखा। तो ऐसे में इन चीज़ों को देखते हुए वो
जो कि है वीडियो को एनालाइज करता है। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आप लोग। अगर आप लोग आते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं ज़्यादा अच्छी तरीके से, और फिर पूरी वीडियो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक रुकते हैं, तो फिर ये जो एनालाइजिंग की प्रोसेस है उनके पास एक जाती है साफ क्लीन रिपोर्ट मेरे बारे में कि हाँ, ये जो बंदा है इसने इसी की टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, तभी लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में मेरी वीडियो जो है आप लोगों ने देखा, इस वजह से ऊपर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, ऐसे करते करते एकदम टॉप पे आ जाएगा अगर सबसे ज़्यादा लोग देखेंगे तो। इसीलिए कहा जाता है कि वॉच टाइम बहुत मैटर करता है यूट्यूब वीडियोस के लिए। इसीलिए मैं भी आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं नया हूँ, छोटा हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं जो चीज़ आपको बताता हूँ वो सही है, भले ही मेरे सेटअप बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही बढ़िया नहीं है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की, तो यहाँ पे एनालाइज करने के लिए गूगल किसी तरीके की वायरस टाइप की चीज़ को लेते हैं काम में, जिनका खुलासा गूगल ने कभी भी क्लियरली नहीं किया है। पर अगर आप मेरी बात मानते हैं, तो आप अगर आप चाहते हैं अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करना, ऑप्टिमाइज़ करना, तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा जिस वेबसाइट पे, जिस एप्लीकेशन पे, या फिर जहाँ कहीं भी आप अपनी आर्टिकल, अपना कुछ भी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो या फिर अपलोड कर रहे हो, उसका एल्गोरिदम क्या है। अगर उसकी एल्गोरिदम के हिसाब से आपने अगर अपने कंटेंट को भी वैसा ही बनाया, उसकी टैग, उसकी हर एक कीवर्ड वैसा ही लिखा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ऊपर आ सकते हो। ये सिंपल सी चीज़ है। देखो भाई, यहाँ पे सब दावे करते हैं कि मुझे पता है इस चीज़ की एल्गोरिदम क्या है। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत से लोग बताते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये है, वो है। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम पता कर सके। क्यों नहीं पता कर सकते? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर कोई भी सिर्फ अपनी सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बता देगा, तो क्या उसको, उसकी जो ओनर है वो रखेगा काम पे? क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा ये चीज़ मिलाता है, इसकी वजह से इतना टेस्टी होता है। तो यही सब चीज़ें मिलके बनाता है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको लिया जाता है काम में ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ पे दूसरी पार्ट पे हम बात करेंगे ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ऑफ पेज का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इंटरनेट से ये लिंक नहीं है, ये इंटरनेट से लिंक है। और जितने भी 2 नंबर वाले काम होते हैं, लोगों से पैसे हड़पने के, पैसे लूटने के, तरह तरह की चीज़ों की लालच देने की, या फिर आप लिंक बिल्डिंग कह सकते हैं, ऐसी जो गैर कानूनी काम है, गैर कानूनी तो नहीं है लेकिन लोगों को उल्लू बनाने वाला काम है, ये सब किया जाता है यहाँ पे। तो ऐसे में आपको जानना ज़रूरी है ये चीज़ कैसे होता है। मान लीजिए ऐसा कोई मतलब मेगा चीज़ है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ है जिसकी एक छोटी सी हिस्सा आप अपने लिए रेंट पे लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपने पैसे दिए और उस चीज़ को रेंट पे ले लिया। लेने के बाद आपने उस जगह पे कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच लिया, स्टार्ट भी किया, लेकिन आपकी पोजीशन कुछ ऐसे जगह पे थी जहाँ पे आपको कोई जानता नहीं था, और उसकी रेंट जो है वो भी इतनी है कि आप बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने और कुछ पैसे डाल दिए हैं, तो सब कुछ एकदम मतलब आपने कर लिया। उसके बाद बहुत से पैसे भी इन्वेस्ट कर दिया आपने, कुछ चीज़ें भी उठा लिया, लेकिन वहाँ से आपको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं था। 1 2 3 महीने के अंदर आपको किसी तरीके की कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप उस जगह को छोड़ दोगे और आपकी पूरी जो पैसा है वो हो जाएगा वेस्ट। आपने एकदम मोटी मोटी समझ लिया मैंने क्या कहा। तो ये चीज़ जो मैं आपको समझा रहा था, वो समझा रहा था अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर। अगर आप जाते हैं इन सब जगहों पे, यहाँ पे बेचते हैं, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ तो नहीं है आपको कोई जानता नहीं है। लेकिन अगर आप एक पहली सेलर होगे जो कि पहली बार आया है अपनी चीज़ों को लेके, तो यहाँ पे आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कि नए सेलर हो, ठीक है, तो आपको कोई जानता नहीं है।
तो ऐसे में किसी और दूसरे का प्रोडक्ट आता है तो वहाँ पे देखते हैं भाई टैप करके, हाँ ये जो चीज़ है ना ये बहुत अच्छी होगी, क्योंकि सलीम भाई की चीज़ मैंने कुछ दिन पहले भी ख़रीदा था, तो एक क्या मस्त क्वालिटी देती हैं। तो ये होता है एक अच्छा सेलर की रिव्यू। और आपकी जब देखेंगे देख के चीज़ें ठीक नहीं लग रही है, प्राइस अगर कम रखेंगे तो बहुत कम है, ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सभी चीज़ों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने जल्दी की तो यहाँ पे आपकी काम नहीं बन पाएगा। मैं तो आपको बोलता हूँ हमेशा ऐसी प्लेटफॉर्म चूज़ कीजिए, ऐसी सरफेस चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको मिलती है फ्री सेलिंग की ऑप्शन, जैसे कि आपको मिलता है इंडिया मार्ट पे, साथ ही साथ OLX वगैरह, इन सब जगह पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट डालो। पहले इतना पैसे तो कमा लो कि उससे उस प्रॉफिट से आप इस पेज ऑफ पेज पे आ सको। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि पहले ही ऑन पेज चले जाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और ये जो ऑफ पेज होता है यहीं पे सारा घोटाला होता है, जैसे कि लिंक बिल्डिंग से लेके बहुत और भी छोटी छोटी चीज़ों तक। तो यहाँ पे बहुत घोटा घपला होता है। इसके ऊपर मैं बनाऊंगा एक प्रॉपर वीडियो जहाँ पे आपको समझाऊंगा इन चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे कैसे गड़बड़ी की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैं आपको साफ साफ समझाने में सक्षम हुआ हूँ कि किस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम करता है और ये चीज़ें कैसे कैसे ऑपरेट की जाती हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करके जाइए जाते वक्त, और कोई भी बेहतर सुझाव हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूँगा दूसरे दिन आपके साथ एक और नई फ्रेश वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड बाय।